गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो। व्रातेभ्यो व्रात्पतिभ्यो नमो नमो। ग्रीसेभ्यो गृहपतिभ्यो नमो नमो। विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमो। ओम गं गणपतये नमः। मेरे सामने उपस्थित सभी ज्योतिष के रस को पीने वाले और ज्योतिष के सिद्धांतों को सुनने वाले और उसकी विधा में तप करते हुए सभी दिव्य आत्माओं को मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर आसीन संतोष भार्गव जी अद्भुत हैं, भागवत कथा करते हैं और ज्योतिष के सम्मेलन भी कराते हैं और इसी माध्यम से इतने प्यारे प्यारे दीपक, और दीपक भी अलग अलग विधाओं के, कोई लाल किताब के एक्सपर्ट हैं, कोई वैदिक ज्योतिष के हैं, कोई हस्तरेखा के हैं। These all are the branches of astrology. सनातन का जो बीज है ये उसके बट वृक्ष हैं और बट वृक्ष में खिली हुई कोपलें हैं, कोपलों से निकले हुए पुष्प हैं और वो पुष्प सुगंधित हो रहे हैं, लहरा रहे हैं और हम सब भाग्यवान हैं कि इन सभी विभूतियों को यहाँ एक मंच पे देख रहे हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से संतोष भार्गव जी को, जिन्होंने इतना अद्भुत ये मंच तैयार किया, आप सब लोगों को बुलाया और हम अपने विचार एक दूसरे के साथ रखें, ये अवसर हमें प्रदान किया, तो मैं आपका भी, संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उनकी पूरी टीम को, ये आसान नहीं होता ज्योतिष सम्मेलन करना, इतने विद्वानों को इकट्ठा करना, उनको बुलाना आसान काम नहीं है, बहुत दुर्लभ कामों में से एक ये काम है। मंच पर आसीन मैं सभी व्यक्तियों के नाम तो नहीं जानता, लेकिन योगेंद्र जी आपका हार्दिक अभिनंदन, और अभी वैदिक जी ने अद्भुत बातें करी ज्योतिष के लिए, आपका भी अभिनंदन। अक्षय जी का और संतोष भार्गव जी और जितने अन्य मित्र हैं सभी का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मूल विषय पे आता हूं। वैदिक जी ने दिल का दर्द प्रकट किया, क्योंकि पंचांग का अर्थ ही ये है कि उसमें तिथि सही हो, वार सही हो। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन पांचों अंगों का जब किसी त्योहार के अंदर सम्मिलन हो, ऐसा ना हो कि तिथि ही नहीं मिल रही। अब दीपावली की बात सही थी, दीपावली एक को ही ठीक थी, क्योंकि दीपावली कब मनाते हैं? अमावस्या को। अब जो तिथि अमावस्या को छुए उसको ले लेना चाहिए और जो तिथि चतुर्दशी को छुए उसे नहीं लेना चाहिए। ये तो सीधा सीधा सूत्र है। इसमें ना तो व्यवसायी आते हैं, ना कोई दूसरे लोग आते हैं जिनका ये विषय ही नहीं है, उन्हें इस विषय पे वक्तव्य देना नहीं चाहिए, और दे दिया तो आपको मानना नहीं चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि सभी विद्वान हैं, किसी पे धन की अधिकता है, किसी पे पद प्रतिष्ठा की अधिकता है, तो बातें दब जाती हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी की बात है, ये बड़ा गूढ़ विषय है। कृष्ण का जन्म अष्टमी को ही मनाया जाएगा, अष्टमी तिथि होनी चाहिए। गणपति की चतुर्थी तिथि है, निर्धारित है। एकादशी को ही होगी। तिथियों के देवता हैं। अब मैं प्रतिपदा तिथि की बात कहूं तो ऋग्वेद का पहला मंत्र
उसी को अर्पित है। ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्वजम होतारम रत्न धातुमम। अग्निदेव हैं पहली तिथि के जो आचार्य हैं, जो देव हैं। द्वितीय के यम हैं। सूर्य भगवान सब तिथियों को देते हैं कि तुम इस तिथि के अधिपति हो। अब यदि दीपावली के अधिपति पितर हैं अमावस्या के और चतुर्दशी के रुद्र हैं, अब रुद्र की तिथि को मना रहे हो, गलत है ये। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी तिथि का देव कौन है। अब अगर मेरा नाम लिया गया तो मुझे ही आना चाहिए ना यहां, और मेरी कोई डमी आ जाए और वो कहे ये अनिल वत्स है, तो बात ही गलत हो गई। ये जिम्मेदारी है हमारे शंकराचार्यों की भी, एक मत होके अपने धर्म की जो प्रतिष्ठा है उसका ध्यान रखें। अक्षय जी ने भी बहुत अच्छी बातें कही, और एक मित्र आए थे वास्तु के ऊपर, वो कुछ कह रहे थे, ये उनकी पीड़ा थी। अब सूत्र तो ये है, ना तो ब्रह्मांड में स्क्वायर है ना ब्रह्मांड गोल जैसा दिखता है। उसे नापोगे कैसे, उसे समझोगे कैसे? लेकिन तुम्हारी पुरानी किताबें जो शास्त्र लिखे हैं वो ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, तुमसे ज्यादा दृष्टि है उनकी, तुमसे ज्यादा प्रज्ञा है उनकी, तो उनकी बातें माननी चाहिए, उनकी बात में दम है। अब उन्होंने कहा सूर्य पूर्व की ओर निकलता है, सूरज पूर्व की ओर कभी निकला ही नहीं। सूरज से पूर्व जो दिशा है इसलिए उसे पूर्व कहा गया, और सूर्य पश्चिम में नहीं छिपता, ये उसका विपरीत है। सूर्य से पूर्व जो दिशा है वो पूर्व है, और सूर्य जहां छिपता है, सूर्य छिपने के पश्चात जो दिशा है वो पश्चिम है। आप अपने सूत्र अगर पढ़ोगे तो नाचोगे, पर सूत्र तो हम पढ़ते नहीं, फिर जो हमें सोशल मीडिया पे परोस दिया जाता है वो हम बातें करते हैं। चलिए मैं मूल विषय पे आता हूं। मैं ज्योतिष के ऊपर, मेरे सामने कई लोग जन्मपत्री लेके आते हैं, कहते गुरुजी आपसे पहले उन गुरुदेव के पास गया था, उन्होंने कहा था नीलम पहन लो। मैंने जन्मपत्री देखी तो मुझे लगा ये रत्न ठीक नहीं पहना, क्योंकि अभी तक ये नहीं पता कि रत्न धारण कैसे करते हैं और इसका निर्णय कैसे होगा। पराशर ऋषि ने, हालांकि ये आप अध्याय पढ़ाए हैं, पर मैं फिर से एक बार याद दिलाऊं क्योंकि ये जरूरी है, इसी आधार पर निर्णय होता है। अब जो हमारे पास जन्मपत्री है, हम क्या देखते हैं, लगन क्या है, यही देखते हैं ना। लगन से 1, 5, 9 तय करते हो और त्रिकोण के देवों को शुभ मानते हो। लेकिन पराशर ऋषि कहते हैं ये 33% निर्णय हुआ। चंद्र कुंडली कहां गई, चंद्रमा को देखो, चंद्रमा के नक्षत्र को देखो। हो सकता है तुम्हारा लगन तो मेष हो और चंद्रमा वृषभ राशि में हो। अब तुमने लगन से तो तुमने कहा पुखराज पहन लो, अब जब चंद्र राशि को लगन बनाओगे तो वो वृषभ लगन आ गया, वहां पुखराज भाई साहब गए, वहां 2, 6, 10 वहां के आचार्य शुक्राचार्य हो गए। अब क्या करोगे? एक और भी कुंडली है, सूर्य कुंडली। अब सूर्य को देखो, हो सकता है वो भाई साहब मिथुन राशि में हो, तो मेष, वृषभ और मिथुन 3 लगन मिले तुम्हें, क्या निर्णय दोगे? 33% फलित डिवाइड हो गया। अब क्या करोगे? तो पराशर ऋषि ने इसका सूत्र बताया है। वो कहती है ये देखो लगने 2 प्रकार की हैं, एक दैवी और एक आसुरी।
एक दैवी लगन है, एक आसुरी लगन है। उनका एक सूर्य चंद्रमा मंगल बुध, इन्हें एक तरफ कर दो। सूर्य चंद्रमा बृहस्पति मंगल को एक तरफ कर दो, और बाकी शुक्र शनि बुध राहु केतु को एक तरफ कर दो। ये आसुरी लगन है, वो दैवी लगन है। वो समझा रहे हैं हमको। और वहां वो एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि ये देखो, 3 लग्नों में से 2 लगनें किस पक्ष की हैं। अगर लगन आपका मेष है और चंद्रमा सिंह राशि में है, तो ये 2 लगनें एक सी मुझे दैवी लगन मिल गई। और मेरा सूर्य जो है वो मिथुन में है, तो 3 लगनों में से देखो 2 लगन दैवी लगन है या आसुरी लगन है। और कभी कभी तो तीनों लगन, सूर्य चंद्रमा अगर लगन में बैठे हों तो सूर्य लगन भी वो, चंद्र लगन भी वो, और जो लगन है वो भी वो, तीनों लगन एक से मिल गए। जिस व्यक्ति की कुंडली में तीनों लगन आसुरी हो या दैवी हो, वो अप्रत्याशित सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है, क्योंकि 99% फलित शुभ हो या अशुभ उसको मिलेगा। बाकी के फलित डिवाइड हो जाएंगे। अब इसे भी समझो, इसमें भी सीक्रेट है। हमें यह देखना चाहिए, पराशर ऋषि कहते हैं भाई ये 4 नियम याद रखो, तुम्हारी भविष्यवाणी गलत नहीं होगी। अक्षय जी ने अभी कहा कि बृहस्पति बैठा हुआ था, उसकी दृष्टि शुभ थी, असर अशुभ हो गया। वो सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने पराशर ऋषि के इस 3 लगनों को नहीं देखा। हो सकता है मेष लगन में गुरु अच्छा फल दे रहे हो और चंद्रमा मिथुन के हों, वहां यह बृहस्पति तो घोर शत्रु हो जाएगा। केंद्र का स्वामी होके, केंद्र के स्वामी परस्पर शत्रु होते हैं। सूत्र लीजिए, आपको आसानी होगी भविष्यवाणी करने में, पत्री देखने की कला आ जाएगी आपको। हम ज्योतिषाचार्य तो हो गए हैं, पर पत्री देखने में चूक हो जाती है, सबसे हो जाती है। पहला सूत्र, त्रिकोण के स्वामी सदा शुभ होते हैं। पहला नियम, कोई भी ग्रह बैठा हो त्रिकोण में, शुभ हो तो शुभ होते ही हैं, अशुभ हो और शुभ हो जाते हैं। त्रिकोण के ग्रह हमेशा शुभ होते हैं, उनकी दशा अंतरदशा में शुभता मिलती है। अच्छा गुरुजी एक बात बताओ, अगर मिथुन लगन हो तो त्रिकोण का स्वामी नवम भाव के अंदर शनि आया और वो अष्टम भाव का भी स्वामी है, त्रिक भाव का भी स्वामी है, क्या अब भी शुभ है? वो अष्टमेश होकर अशुभ नहीं हो गया? नवमेश होकर तो शुभ हुआ, मान लिया आपकी बात। तो सूत्र पराशर ऋषि ये कहते हैं, यद्यपि अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव का द्वादशेश है, द्वादश भाव है, हानि करने वाला है, लेकिन यदि त्रिकोण का स्वामी हो गया तो अष्टम भाव से बली माना जाएगा। तो सूत्र याद रखें, त्रिकोण के स्वामी सदा ही शुभ होते हैं। अब इसका उल्टा लीजिए, तीसरे, छठे और 11वें भाव के स्वामी हमेशा अशुभ होते हैं। अरे गुरुजी, 11वें भाव का स्वामी कैसे अशुभ होता है? वो तो प्राप्ति का भाव है, वो तो हमें धन प्राप्ति, लाभ प्राप्ति, यश कीर्ति की प्राप्ति, प्रसिद्धि की प्राप्ति का भाव है। हां, वो छठे से छठा है ना, भावात भावम। त्रिक भाव जो है 6, 8, 12, वो छठे का भावात भावम है। वो धन के लिए अच्छा है, आर्थिक दृष्टि से तो अच्छा है, लेकिन रोग देगा, बीमारी देगा, रोग, रिपु, ऋण, कर्जा, वकील। तो 3, 6, 11 भाव के स्वामी अशुभ होते हैं। ये सूत्र पल्ले बांध लो।
एकाद शेष की दशा में ये मत कह देना अरे तेरा तो बहुत बढ़िया होने वाला है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो बीमार हो गया, उसका लीवर फेल हो गया, तो तुम्हें गाली देगा और तुम कहोगे पता नहीं यार पढ़ा तो सही था, भविष्यवाणी कैसे गलत हो गई। तो पहले तो 3 सुदर्शन पद्धति के अनुसार लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली से देखो कि कौन से ग्रह को बल कितना मिला है। दूसरा सूत्र कि त्रिकोण के स्वामी तो शुभ हैं, लेकिन 3, 6, 11 ये अशुभ क्यों है जी? ये त्रिखड़ाए के स्वामी हैं इसलिए अशुभ हैं। त्रिखड़ाए के स्वामी जहां बैठे उस स्थान को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। अच्छा गुरुजी, और अगर त्रिखड़ाए के स्वामी त्रिखड़ाए में ही बैठ जाएं तो 3, 6, 11 में ही बैठ जाएं तो अरे तो बढ़िया है, तो अच्छा है, तो गुंडा अपने घर में है, तो गब्बर सिंह जेल में है, अरे फिर तो बढ़िया है। लेकिन अगर गब्बर सिंह वहां से निकल के तुम्हारे मोहल्ले में आ गया तो गड़बड़ है। अच्छा, कुछ ऐसे भी घर हैं वो भारत सरकार की नीति की तरह तटस्थ होते हैं। केंद्र के स्वामी अगर अशुभ ग्रह हो तो अशुभता छोड़ देते हैं। केंद्र के स्वामी अगर अशुभ ग्रह हो तो अशुभता छोड़ देते हैं, और केंद्र के स्वामी यदि शुभ हो तो शुभता छोड़ देते हैं। क्या गजब का सूत्र है। तटस्थ। नदी के किनारे खड़े हैं, एक बच्चा डूबा, वो डूब रहा है, और वहां से चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ। अबे कूद रहे हो, उसे बचा। नहीं हम बचाएंगे नहीं, हम तो तटस्थ हैं, तट पे ही खड़े हैं। भारत सरकार की नीति तटस्थ हैं जी हम। ये शुक्र करो मोदी आ गए, उन्होंने कहा भाड़ में गई तटस्थता, निर्णय लेने पड़ेंगे। धन्य भाग है योगी जी, निर्णय लेने होंगे। जाने क्या क्या हमें पिला दिया, समझा दिया, और कई पढ़े लिखे बच्चे हमारे बहक गए। केंद्र के स्वामी तटस्थ हो जाते हैं, और एक पॉइंट और है, 12वें और दूसरे घर के स्वामी ये बड़े गजब है। ये कभी तो अच्छे होते, कभी बुरे होते हैं। कहते हैं ना हमारा मूड है, हमें ये बताओ पोर्टफोलियो क्या मिला है हमें। अगर दूसरे और 12वें भाव के स्वामियों को पोर्टफोलियो त्रिकोण का मिल जाए तो शुभ है, त्रिक भाव का मिल जाए तो अशुभ है। अरे मजा आया कि नहीं आया बताओ, हाथ उठा के बताओ। पहली क्लास का लेक्चर है ज्योतिष का जो मुझे बोलना पड़ रहा है। हम बहुत पढ़ लिख गए हैं और नींव भूल गए हैं, इसलिए नींव याद दिलाने के लिए मुझे ये बातें करनी पड़ रही हैं। अच्छा गुरुजी एक बात तो बताओ, और अगर दूसरे और 12वें भाव में एक राशि चंद्रमा की हो, एक सूर्य की हो, तो उनका दूसरा भाव ही नहीं, अब कहां का फल करेंगे अब बताओ। भाई हर राशि के, हर ग्रह की 2-2 राशियां हैं ना, तो एक राशि तो पड़ी दूसरे में और दूसरी राशि केंद्र या त्रिकोण में पड़ेगी या कहीं भी पड़ेगी। लेकिन अगर चंद्र सूर्य हो तो ये देखो वो चंद्रमा कहां बैठा है। चंद्रमा त्रिकोण में बैठा है, केंद्र में बैठा है, तो पोर्टफोलियो के हिसाब से अपना फलित करेगा। तो ये 4 बातें हमें समझ में आ गई, सुदर्शन पद्धति भी हमें समझ में आ गई। हमारी भविष्यवाणी क्यों गलत होती है। हमने लगन कुंडली से पुखराज पहना रखा भाई साहब को, और उनका चंद्रमा जो है मिथुन राशि में है। मिथुन राशि में जो गुरु है वो सप्तमेश और दशमेश है। सप्तमेश होकर मार्केश है और दशमेश होकर लग्नेश बुध का मित्र नहीं है। सूत्र याद रखो, केंद्र के ग्रह शत्रु होते हैं। देवासुर संग्राम यहां से जन्म हुआ, क्योंकि केंद्र में 2 राशियां मित्र होंगी, 2 राशियां शत्रु होंगी। इसी को तो देवासुर संग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे?
अरे बोलो। अरे गुरु बुध का, अब बुध तो अच्छा ग्रह है, पर गुरु उसका शत्रु क्यों है भाई? क्योंकि सूत्र यह है कि केंद्र के अधिपति शत्रु होते हैं। यूं तटस्थ हैं, पर जब आमने सामने की बात आएगी तो खड़े हो जाएंगे, ना मैं ना मानता तेरी बात, इसलिए शत्रु हैं। चलिए एक बहुत कीमती सूत्र दे रहा हूं आपको। अक्षय जी ने राहु केतु के ऊपर कुछ कह दिया था। ये बड़े प्यारे हैं अक्षय जी। आज के युग में ऐसे व्यक्ति कम मिलते हैं। यूं भागवताचार्य भी हैं, पर ज्योतिष की वो बातें यक्ष प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देंगे कि उत्तर ढूंढते रहो। अक्षय जी के लिए भाई एक बार तालियां फिर से बजनी चाहिए। ये मोगा के कोहिनूर हीरा हैं। अच्छा गुरुजी ये बताओ कि इस आदमी को सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? कुंडली देख के कैसे पता चले? ये आई कुंडली और ये देखा और आपने बोल दिया, तो कैसे पता चले? उसका सूत्र क्या है? तो ध्यान रखो, दशम भाव जो है कुंडली का, आप क्या कहते हैं? कर्म का भाव है। मैं कहता हूं कर्तव्यों का भाव है। किसका भाव है? कर्तव्यों का। लगन क्या है? यह दशम का चतुर्थ है। अगर कर्तव्यों का निर्वहन सही हुआ तो लगन फलीभूत होगा। जैसे लगन का चतुर्थ भाव लगन का सुख है, ऐसे ही दशम का लगन, दशम कर्तव्यों का सुख है। अब यदि दशम भाव पर शुभ ग्रह है, दशम भाव का स्वामी त्रिकोण में या केंद्र में है या स्वराशि में है, तो वो शुभ है। अब देखो मजा, ये तो शुभ हुआ। भाई मेरे पास जेट है, बहुत बढ़िया वाला है, चलाने के लिए मुझे एक चालक चाहिए कि नहीं चाहिए? तो दशम भाव चालक चलेगा कैसे? इसे चलाओगे कैसे? इसे चलाने के लिए तीसरा भाव साहस का है। किसका है? निर्णय लेने का है, डिसीजन लेने का है। और तीसरे भाव में अगर मंगल और सूर्य नहीं है, तीसरे भाव को अगर मंगल सूर्य नहीं देखते हैं तो डिसीजन पावर आती ही नहीं। और जिनके भी तीसरे भाव में मंगल सूर्य है, या जिस भी व्यक्ति को तीसरे भाव को मंगल सूर्य देखते हैं, तो वो निर्णय ऐसे लेता है जैसे कोई फाइटर लेता है, वो सुनता नहीं किसी की। मास्टर की दे रहा हूं, नोट करके रखो, ये पॉइंट दे रहा हूं। अगर लग्नेश शुभ है और दशम भाव भी अच्छा है, दशम भाव पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है, और तीसरे भाव में मंगल और सूर्य जैसे तेजस्वी प्लेनेट की, ऊर्जा देने वाले प्लेनेट की दृष्टि नहीं है, तो एक कल्पना लोक में रहेगा। हाँ करेंगे, अरे भाई कर नहीं पा रहे, इच्छा तो है हमारी, कर नहीं पा रहे। और अगर तीसरा भाव मंगल और सूर्य से एक्टिवेट हो गया, ये एक्शन ले लेगा। ये योगी जी जैसे बुलडोजर भेज देगा। कितनी कहे न्यायपालिका, अरे भाई रुको, अरे भाई रुको, वो कहते हैं ना, गलत को इसी वक्त रोकना होगा। यह निर्णय कौन लेता है? जिसके तीसरा बल साहस का बलवान होगा। और यदि तीसरे भाव का संबंध नवम से हो जाए तो वो जो निर्णय लेगा भाग्य उसका साथ देगा। इफ द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस एस्पेक्ट द 3rd हाउस, 3rd हाउस ने निर्णय लिया और नवम भाव ने भाग्य का साथ दिया, तो तुम्हारा प्रोग्राम सुपर हिट हो जाएगा। अगर लग्नेश, क्यों कहते हैं बृहस्पति लगन में हो तो 1000 दोष दूर होते हैं?
इसलिए कहते हैं कि बृहस्पति पंचम भाव को देखते हैं, सूक्ष्म बुद्धि को प्रेरित करते हैं, सही मार्गों पे लाते हैं, सही डिसीजन लेने की क्षमता देते हैं, सातवें भाव को एक्टिवेट करते हैं और नवम भाव से भाग्य का बल दे देते हैं। सप्तम भाव दशम का दशम है, भावात भावम दशम का दशम। अच्छा गुरुजी, अगर सातवें भाव में पाप ग्रह हो तो व्यापार कैसा चलेगा? अरे बेटा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दशम से दशम बिगड़ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भावात भावम का सूत्र दे रहा हूं। अगर पंचम भाव संतान का देखना है तो नवम भी देखो। पंचम भाव तो शुभ है, लेकिन नवम भाव में पाप प्रभाव है, तो वो जो पाप प्रभाव का साया है वो पंचम पे पड़ रहा है, वो भावात भावम है। अगर सप्तम भाव में शुक्र है और लगन में गुरु है, चंद्रमा है, बुध है, अरे मियां बीवी की बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि सप्तम से सप्तम शुभ ग्रह है। ये सीधे सीधे सूत्र। भावात भावम का मतलब ही ये होता है। पंचम भाव अगर संतान का है तो नवम भाव संतान का नहीं है, वो संतान का दर्पण है, वो परछाई है। रिजल्ट तो पंचम से आएगा, लेकिन पंचम से पंचम दर्पण की तरह काम कर रहा है। शुभ ग्रह है तो उसे सपोर्ट कर रहा है, और अगर उसको देख रहा है तो उसको बल भी दे रहा है। अच्छा गुरुजी, वो जो तिखड़ाए की बात कर रहे थे, 3, 6, 11 की बात कर रहे थे, आपने तो हमें डरा दिया कि उसके स्वामी जहां जाएंगे तो वहां तो नुकसान होगा, परेशानी होगी, वहां कष्ट होगा। क्या ये ठीक हो सकते हैं? हां, हो सकते हैं। कब होंगे ठीक? यदि त्रिखड़ाए के स्वामी उपचय में चले जाएं तो पराशर ऋषि कहते हैं बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा। एक गुरुजी, उपचय क्या होता है? अब 3, 6, 11 अगर त्रिखड़ाए है, उपचय की क्यों कीमत है? क्योंकि उपचय भाव में दशम भाव शामिल है, कर्तव्यों का भाव। याद रखिए, कर्तव्य जिसके हैं अधिकार भी वही मांग सकता है, और उसी को अधिकार मिलते हैं जो कर्तव्य पूरा करता है। उपचय में दशम है, पर त्रिखड़ाए में दशम नहीं है। त्रिखड़ाए में वो ऐसा बेटा है नालायक, मैं इस बाप का बेटा हूं, इसकी प्रॉपर्टी में मेरा हक है, मैं तो लड़ूंगा। ये त्रिखड़ाए है। उपचय, पिता ने जो कार्य किया वो उसके अंदर हाथ बटा रहा है, पिता के साथ चल रहा है, यह उपचय हो गया। एक और सूत्र देता हूं कीमती। अरे मुझे ये तो पता नहीं बोलना कितना है, कितनी देर बोलना है जी? अरे ये लोग मेरे पीछे के वक्त तक दुखी हो जाएंगे। अरे प्रभु, ऐसा ना कर भाई। अगली, अरे नहीं, मैं कल भी बोलूंगा भाई, कल कुछ खास बात बोलनी है। कुंभ पे बोलूंगा, ज्योतिष और कुंभ, वो सूत्र दूंगा, ना भूतो ना भविष्यति, सुना ही नहीं होंगे। पर आप चाहेंगे, आपकी इच्छा होगी तभी तो दे पाऊंगा। चलो एक सूत्र कीमती ले लो। गुरुजी, प्रसिद्ध कौन होगा? उन्नति पे कौन जाएगा? चाहे बेचते बेचते राजा कौन बनेगा, ये बताओ। चाय बेचते बेचते राजा कौन बनता है? जानना चाहते हो? हाथ उठाओ भाई, मुझे तो जोश दिलाओ, तब होगी बात, तब निकलेगा अंदर से। पराशर ऋषि कहते हैं, विषमोत्री दशा को याद रखो। अक्षय जी ने कहा दक्षिण में तो अष्टोत्री देखते हैं, वो सही कह रहे हैं। वहां अष्टोत्री का एक अलग विधान है, 108 की संख्या का अलग विधान है, 120 की संख्या का अलग विधान है। 108 की संख्या में त्रिकोणमिति बनती नहीं, और 120 में त्रिकोणमिति बनती है। 360 डिग्री के अंदर 3 डिवीजन करो, 120, 120, 120, 360,
वो 120 में आता है, वो विश्वमोत्री में आता है। तो विश्वमोत्री का वो सूत्र जो आपको आनंद दिलाएगा। जब भी कोई आके ये पूछे गुरुजी मैं आईएएस अफसर बनूंगा नहीं बनूंगा, आईपीएस बनूंगा नहीं बनूंगा, गुरुजी अभी हमने ना टिकट लिया है, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, हम कहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, हमारी मंजिल हमें मिलेगी नहीं मिलेगी। पराशर ऋषि कहते हैं जन्म नक्षत्र को देखो, जन्म नक्षत्र को देखो, जन्म नक्षत्र की क्या दशा थी और जन्म नक्षत्र के बाद अंतरदशा क्या थी। ये 2 पॉइंट देख लो। देख लिया आप सबने? बोलो, अरे बोलो। अब देखो इन दोनों के ग्रह क्या जन्म कुंडली के दशम भाव में हैं। तो ये व्यक्ति चाय बेचते बेचते राजा बन जाएगा। तालियां तो बजाओ, फोकट में मिल गया सूत्र। नरेंद्र मोदी का अनुराधा नक्षत्र में जन्म, शनि दशम भाव में जन्म कुंडली के चाय बेचते राजा बन गए। लाल बहादुर शास्त्री चंद्रमा की दशा, बुध का अंतर, चंद्र बुध दोनों दशम भाव में, किसान का बेटा राजा बन गया। ये तो थोड़े से उदाहरण है। योगी जी की पत्री जन्म दशा का स्वामी दशम भाव में, राजा ही बनेगा। अच्छा गुरुजी, और अगर D10 में भी आ जाए तो राजाओं का राजा बनेगा। इंटरनेशनल लेवल पर उसका मान सम्मान होगा। नरेंद्र भाई मोदी इंटरनेशनल लेवल पर आसुरी और देवी शक्ति संपन्न लोग भी हाथ जोड़ेंगे। कितने आसान सूत्र हैं, मेरे ख्याल से सबको याद हो गए होंगे। लो, ये बात कह के वाणी को विराम दूंगा। अगर भगवान को पृथ्वी पर आना हो तो वो भी ग्रहों से अंश लेते हैं, इन ग्रहों से पावर लेते हैं। सूर्य भगवान रामचंद्र अगर आ रहे हैं तो सूर्य से अंश ले रहे हैं, पावर ले रहे हैं। इसलिए वो हुए सूर्यवंशी। कौन हुए? भगवान कृष्ण जब आ रहे हैं तो चंद्रमा से ले रहे हैं अंश कलाएं, वो क्या हुए? चंद्रवंशी। तो लो सूत्र सफलता का एक और। अगर 7वें भाव से लेके 12वें भाव तक किसी का भी सूर्य और चंद्रमा हो, यह ऊंचाइयों को जाएगा। क्योंकि परमात्मा ने जिन ग्रहों से अंश लेके अपनी यशोगाथा बढ़ाई है, यह भी बढ़ा सकता है, सामर्थ्य लेके आया है। अगर सप्तम से द्वादश भाव, ये सप्तम से द्वादश क्यों कहा गुरुजी? क्योंकि इसमें दशम केंद्र में है, दशम को हम बल दे रहे हैं। ऐसे दशम से तीसरे भाव में अगर ये सूर्य और चंद्र हो किसी की भी जन्म पत्री में, वो अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध होगा, वो अपने क्षेत्र में नाम कमाएगा, उसकी यश कीर्ति होगी। अपनी जन्म कुंडलियां देख लो। गुरुजी और भी तो थे। हां, मंगल भी है, राहु भी है। ये 4 मंगल ग्रह से भी भगवान विष्णु का एक अवतार है, नृसिंह अवतार। ये पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। और राहु से शुकर अवतार। ये शुकर प्रदेश की भूमि, इस शुकर नगरी में अहिल्याबाई होलकर ने पूरे सनातन के जीर्णोद्धार मंदिरों का विशेष रूप से उद्धार किया। उनके लिए एक तालियां बजा दीजिए। तो सूत्र आज ये निकला कि यदि सूर्य चंद्रमा मंगल और राहु 7वें से 12वें या दशम से तीसरे हो, ये प्रसिद्ध होगा, ये झंडे गाड़ेगा। सूर्य की दशा आएगी, चंद्रमा की दशा आएगी, राहु की दशा आएगी, मंगल की दशा आएगी, और यदि दशम से उसका संबंध है, ये राजा बनेगा। तो तालियां बजा लो अब। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय ज्योतिष, जय ज्योतिष, जय ज्योतिष।